बीएल और एचएल से, दोनों बड़े शेयरों से बातचीत करते हैं आज, है ना। तो क्या व्यू रहेगा दोनों को लेकर के? 415 के आसपास अब थोड़ा ठंडा पड़ा है, बहुत टाइम से एक 5-10 रुपए की रेंज है जिसमें घूम रहा है, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स में काफ़ी एक्शन देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीएल और एचएल? ओके दोनों ही काउंटर आज के प्राइस पॉइंट पर बाय करने लायक है, नॉट फॉर ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। और अभी स्वाद आ गया, जैसे डायलॉग मारने का मन कर रहा है वैसे, क्योंकि बोला था कि जब जून 1 2 था ना समथिंग, तो एक महीने कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ये 440 और 400 इसी रेंज में टहलता रहेगा और आपके पेशेंस बहुत टेस्ट होंगे। तो या तो बाद में ही खरीद लो, नहीं तो मेंटली प्रिपेयर्ड। तो ये स्टेटमेंट दिया था मैंने जानबूझ करके, क्योंकि वो लग रहा था होगा, हो रहा है। बट नाउ बिकॉज एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज हो चुका है, ऑलमोस्ट 30-40 दिन का। नाउ अगर आप आज की डेट में 415 का भाव अभी है, आई एम एज्यूमिंग कि या तो आप हैं या फिर आप बिल्कुल इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं। दोनों ही केस में डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 370। और यहां से अगर आपकी बाइंग है इस रेंज में, आज कर भी सकते हो 415 के पास में, सो आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 470 से 520 तक मिनिमम। इसके बाद में मोमेंटम पर डिपेंड करेगा पूरे ओवरऑल पीएसयू कैसे परफॉर्म करते हैं। बट इतना तो ये स्टॉक इंडिविजुअली अपनी बुक ऑर्डर्स एंड फाइनेंशियल्स के तौर पर डिजर्व करता है। तो ये तो हो गया आपका बीईएल, जिसमें बाइंग इमर्ज हो सकती है, बाइंग लेकर जाना चाहिए। नाउ एचएल 4426 करंट प्राइस बाय, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 4000 क्लोजिंग बेस्ड क्लोज होना चाहिए उसके नीचे, तभी एग्जिट, अदरवाइज नो। और 5000 से लेकर के 6000 के टारगेट मिनिमम बाय दिसंबर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड ओवरऑल अभी अभी आपने 2-3 सेक्टर के नाम लिए थे, जिसमें कि आपने एनर्जी का भी नाम ले लिया और कुछ और भी डिफेंस के सेक्टर्स। मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, कंजप्शन चलेगा, ऑटो चलेगा अगले कुछ दिन, एंड आपका थोड़ा बहुत डिफेंस, एंड मेजोरिटी आपके चलेंगे अभी आईटी। ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ज्यादा मूवमेंट आपको होते हुए दिख सकते हैं, बाकी थोड़े सुस्ताएंगे बिकॉज देयर वाज अ प्रॉफिट। बहुत शानदार, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, और दोनों में खरीदारी बीएल और एचएल में कर सकते हैं। इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करते हुए ये दोनों ही शेयर इस समय अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिपिंग को लेकर के लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जरा जीआरएससी पे बातचीत कर लेते हैं। जीआरएससी लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोचिन शिपयार्ड पे आगे बात करेंगे, लेकिन डेटा पैटर्न एक ले लेते हैं। आज मजबूती के साथ 1.25% ऊपर है सर। जीआरएससी और डेटा पैटर्न, ये दो आपके हिस्से जा रहे हैं। जीआरएससी भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, लगभग हले निशान में आने की कोशिश करता हुआ। विपुल जी, जीआरएससी थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है एक बार के लिए। अभी 2680 रुपए के आसपास का भाव है। ये मुझे ऐसा लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा 2500 रुपए के आसपास। तो वहां पर 2350 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए, 3000 रुपए के टारगेट होंगे। लेकिन करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करना है, थोड़ा निगोशिएट करना है बाजार को। चलिए, और डेटा पैटर्न सर? डेटा पैटर्न 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही करीब। यस, डेटा पैटर्न विपुल जी ये भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेगा लग रहा है, लेकिन स्टॉक आई मीन स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है इसका। तो अगर कोई टिप मिलती है 4350 के आसपास, अभी तो 4450 के आसपास चल रहा है, 4350 के आसपास आज कल परसों 2-4-8 दिनों में कहीं पर भी कोई डिप मिले तो 4170 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। इसके टारगेट होंगे 5000 प्लस के। अच्छा ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल गई। अच्छा, आप फिजी गए थे क्या सर? हाँ जी सर, फिजी गए थे क्या आप? फिजी? हाँ, ये हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है। विपुल जी, अमित जी, अम्बाला बहन को नमस्कार। विपुल जी, अशोक लेलैंड पे इनका सवाल है और लेना चाहता हूँ, लेकिन उसका कह रहे हैं अमित जी फिजी देश घूम करके आए हैं, डिजाइनर शर्ट वहीं से लेकर आए हैं क्या? तो ये मतलब क्या सही बात है या उन्होंने ऐसे हवा में तीर मारा है? नहीं नहीं, हवा में तीर मारा है सर। ये मतलब वियतनाम जा सकता हूँ कुछ दिनों में। हाँ, वियतनाम। हाँ, अभी सर ने, अमित जी ने आपको बोला था कि आप ठीक हैं, आप भी पूछो आप ठीक है क्या? आपको मैडम बोल दिया? नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाया, क्या 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 इन्होंने कहा? ठीक है अभी सर ने, हाँ तो अभी आपको हाँ जी सर बोलना चाहिए ना, हाँ जी मैम बोल दिया था इन्होंने। ओ हो सर, आज मैडम से बच के रहिए, शेर वाली ड्रेस है। हम मतलब शेरनी वाली। मैम ने इतने सारे एनालिसिस किया, सबकी निगाहें उसी पर है कि मैम कोई शेर कह रहा, कोई चीता कह रहा। कोई बात नहीं, अगर दूसरे शो में मैं कपड़े बदल के आऊंगी बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। हाँ, प्रभु क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगली। हाँ, कपड़े बदलने से फितरत थोड़ी बदल जाएगी। वाह वाह, जो है वो तो है। बहुत शानदार। अब समस्या वही है कि है क्या, है ना? तो अब ये इसका अब वो तो अनुभव पे डिपेंड करता है। बस वही बात। ओके बोलना है। बहुत शानदार मैम।
मैं कहना कुछ चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, अभी छोड़िए, आगे बढ़ना चाहिए हमको। BHEL BEL को लेकर, HL को लेकर बात हो गई। चलिए मैम, एक इरिडा पे आपकी रिकमेंडेशन लगातार रही है, तो बातचीत भी है, अभी वहीं पे घूम रहा है, कहीं हिला नहीं है। 124-51 के आसपास। दूसरा, आज अदानी पावर में थोड़ा सा मोमेंटम लोअर लेवल से देखने को मिला है, 222 के आसपास फिर से आता हुआ। दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी क्या रहेगी? इरेडा में सिंपल शॉर्ट टर्म वाला व्यू, जो टारगेट्स डिस्कस किए हैं, 110 रुपए क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, मतलब करना है, क्योंकि वो एक ऐसा भाव है जिसके नीचे इसको आइडियली जाना नहीं चाहिए। सो राइट नाउ अगर आप 124 रुपए 40 पैसे पर खरीदना भी चाहते हो, योर स्टॉप लॉस गोना रिमेन सेम एट 110। हाउएवर आपके टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे 150 से फिर 170 एंड प्लस। तो अभी तो मैं यहाँ पर बेरिश नहीं हूँ, न्यूट्रल है एकदम व्यू, मतलब बाइंग जोन में है एकदम, 125 से 100 उसी रेंज के आसपास में है, तो खरीदारी का व्यू ही है। 110 के नीचे अगर आ गया तो छोड़ देंगे। दोबारा खरीदना कब है, मतलब रिजेक्ट लिस्ट में कभी नहीं रहेगा, खरीदना कब है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ एट टुडेज प्राइस इट्स अ बाय। दूसरा आपने नहीं, अभी खरीद सकते हैं, अभी एक बार फिर से अभी खरीद सकते हैं ना इरेडा, क्या कहना है? यस, अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। और दूसरा मैम, अदानी पावर जी। ओके, अडानी पावर में तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ बने रहिएगा। और फिलहाल के लिए मैंने बात की थी कि 235 के ऊपर फ्रेश बाय तब करेंगे जब 235 के ऊपर क्लोज कर दे, तो उस समय हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा। तो अभी आज की डेट में किसी को खरीदने की कोई फ्रेश बाई की रिकमेंडेशन नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड कर जाइए 200 के एसएल के साथ में, इसके नीचे मत जाइएगा, बिकॉज उसके बाद में कहीं ना कहीं 180 और 160 तक के भाव खुलते हैं, वो पैनिक मूवमेंट के तौर पर। तो फिलहाल के लिए 200 के एसएल पर बने जरूर रहिए, नया खरीदिए मत। ठीक है। ये मैम, ये टिप्पणी आई थी BCCL को लेकर के, हालांकि इस सेगमेंट में मेरे के हिसाब से फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी BCCL पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा। जगदीश जी कह रहे हैं कि शेयर इंडिया पे अभी बात हुई है सर, थोड़ा पीछे, अभी प्रोग्राम खत्म होगा ना, थोड़ा पीछे जाके देखिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन मैम BCCL पे भी जरा फटाफट व्यू दे दीजिए। जी, वैसे BCCL भी एनर्जी रिलेटेड स्टॉक ही है। हाँ बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। यस, बट अभी की जो भाव है, वो BCCL आते ही छोटे शेयर दिमाग में आ जाता है ना, वो और कोई बात नहीं जी। नहीं तो कोई बात नहीं। तो रही बात कि करना क्या चाहिए, इट इज 37.92, आधा। अगर बिल्कुल नहीं खरीदा है तो आधा खरीद के रखो। कंडीशन आधी की कंप्लीट कब करना है पोजीशन, दो भाव है जिस पर आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, स्टॉक अभी रिस्की जोन में है, मेक और ब्रेक वाले भाव पर है। ऊपर फूटेगा तो अच्छा मूवमेंट करेगा, नीचे टूटा तो काफी स्लाइड हो सकता है कि नया लो बना है। सो प्लीज रिवाइंड करके देख लो अगर दोबारा सुनना हो तो। नाउ 38-37 इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। रिमेनिंग खरीदेगा 40.5 के ऊपर क्लोज कर दे तो, या फिर आपका नीचे का भाव आपको लगभग 34 रुपए तक भी मिल जाए, वहां पर आप 50% ऐड करके पोजीशन कंप्लीट कर सकते हैं, जनरली जो आप एक स्टॉक पे रखते हैं। इसके बाद में आपका स्टॉप लॉस, दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस बदलेगा लेकिन टारगेट सेम होंगे। नीचे अगर आपको एवरेज करने का मौका मिल गया तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे कि हमने बोला नया लो बन सकता है, तो पहले ही स्टॉप लॉस आपका 30 रुपए 50 पैसे का रखिएगा। और अगर आपको एवरेज प्रॉफिट पिरामिडिंग करने का मौका मिला, इन दैट केस अपना स्टॉप लॉस 34.5 रुपए पर रखिएगा। टारगेट सेम है, 50 रुपए से लेकर के 65 रुपए के टारगेट। और ये जो डिस्कशन इतना किया है ये इसलिए क्योंकि 2-3 दिनों का, हफ्ते भर का व्यू नहीं, कम से कम 6 महीने का है। तो बहुत सावधानी से इसमें आप पैसे लगाने के बारे में सोचिए। चलिए ठीक है मैम, बहुत सावधानी से पैसे लगाने के लिए सोचिए, ये आपका व्यू है। लेकिन जवाब मिल गया हरीश जी, मतलब कह रहे हैं अमिताभ जी अंबाला मैम से पूछे BCCL के बारे में। गुरुदेव, मतलब अंबाला मैम से पूछ लिया, मतलब इतने भारी भरकम शब्द जो है ना आप लोग इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन अगले सवाल के लिए चलते हैं सर के पास, अमित सर के पास। अमित सर जरा फटाफट। एक्चुअली लोग आपके बात करने के तरीके पर आपको अमिताभ जी की तरह देखते हैं, और आपके वो पार्टी वाले मोड पर आपको गोविंदा जी की तरह देखते हैं। तो मैं फिर से याद दिला रही हूँ लोगों को कि 2 पर्सनालिटी कैरी करते हैं अलग बिन विपुल जी, मतलब कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक ही में, मतलब है। yes. बहुत शानदार मैम, अद्भुत। अमित सर, एक तो शिपिंग कॉर्पोरेशन पे जरा एक नज़र डाल दीजिए सर, कि व्यू क्या रहेगा आपका। एक जो है साउथ इंडियन बैंक
पे पिछले सेगमेंट पे भी बात हुई थी, लेकिन बहुत क्वेरीज हैं इसको लेकर के, क्योंकि आज ये टूटा बड़ी तेज़ी के साथ है। तो एक बार जरा इस पर भी नज़र डाल लीजिए, इसको भी कवरेज में लेकर के आ जाते हैं। 7% की गिरावट है। क्या व्यू रहेगा? कुछ लोग नए लोग जुड़े होंगे तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज आज काफ़ी ज़्यादा है साउथ इंडियन बैंक को लेकर के। दोनों पे आपकी राय दे दीजिए सर। सर पहले साउथ इंडियन दो या फिर शिपिंग वो कॉर्पोरेशन? आपकी मर्जी है सर, ये दोनों से आपको ही बताने हैं, पहले जो आप शुरू कर दें। शिपिंग कॉर्पोरेशन को देख लेते हैं। विपुल जी देखिए, थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेगा लग रहा है स्टॉक ये एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है 271 रुपए से करंट मार्केट प्राइस 291 रुपए के 290 रुपए के बीच का हो, 295 रुपए। तो अगर लोअर साइड में स्टैगर्ड वे में बाय करते हैं तो इसको बाय करते रहिए। 270 रुपए तक खतरा नहीं है। इसका खतरा स्टार्ट होता है 249 के नीचे। सुनर और लेटर एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बाजार में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड रहेगा, जो हो सकता है 1 से 2 क्वार्टर का टाइम ले और 400 रुपए तक के भाव टेस्ट करेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 270 रुपए तक के फॉल में स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड करिए, 400 रुपए प्लस के भाव देखने को मिलेंगे। दूसरा अपन ले लेते हैं, आपका कौन सा बैंक था ये? साउथ इंडियन बैंक सर। साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक सर स्ट्रक्चर अभी टेम्पररी खराब हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक खराब नहीं रहेगा। जैसे अभी हमने आईडीएफसी फर्स्ट को देखा था, 82-85 रुपए से टूट के 60 रुपए तक ट्रेड कराया, आज वापस से 80 रुपए है। इसमें भी वही स्टोरी लगती है कि उतना यानी टूटा जरूर है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नीचे स्टेबल होने की उम्मीद कम है। तो अगर ये कभी 42 रुपए 50 पैसे तक मिलता है तो वहां से लेके 41 रुपए 50 पैसे के जोन पे बाय करिए। उस समय 37 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और फिर वापस से जब चलना चालू करेगा ये, तो कम से कम 55 से 60 रुपए के टारगेट देगा। बहुत शानदार ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके अलावा 2 शेयर जो अंबाला मैम के लिए निकल के आए हैं। एक तो मैम दर्शकों की का सवाल था बीएमएल को लेकर के कि क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या। दूसरा मैम जरा नाल्को देख लीजिएगा। और पारस डिफेंस मैम अभी कब तक रखेंगे आप? अभी बेच दिया कि है अभी आपके? बेच दिया, बट फिर खरीदूंगी। और क्यूपिड भी तो मैंने अभी जो कल अभी last अभी तो आप बात तो कर सकती हैं ना पारस पे। मैं अगर बात करती रहूंगी तो होता क्या है, कंप्लायंस ये कहता है कि अच्छा, एक बार हाँ, बात एक करने हफ्ते, के हाँ। बाद यस। तो मैंने क्यूपिड के बारे में, मैंने क्यूपिड बेच के आप लोगों को सही सलाह देने जैसे लगा था, इसलिए बेचा, अदरवाइज नहीं बेचना था मुझे वो। बट एनीवेज कल बात ये करनी, मैम अब जो उसके आपका बाद बात नहीं डेडिकेशन है ना, ये करूंगी। अद्भुत है मैम, मानना पड़ेगा हाँ आपने। ठीक है। चलिए ठीक। यस क्योंकि मैम मुझे फिर खरीदूंगी, वो अच्छे काउंटर्स हैं। तो जो कि जिसको भी देखना है 7 जुलाई देखिए, उसके बाद एक कूलिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद जहां मुझे मौका मिलेगा, जिस प्राइस पर अकॉर्डिंग टू आई फील कंफर्टेबल, मैं इन स्टॉक्स पे बाय करूंगी। इससे एडवांस डिस्क्लोजर। रही बात, बिकॉज मैं अपनी प्राइस डिस्क्लोज नहीं करूंगी वरना फिर वो गलत बात हो जाएगी। रही बात बीएमएल अभी मतलब भाव आई गया 1820 के आसपास है। दूसरा नाल्को रहेगा मैम आपके लिए है? हाँ जी। लेकिन ये ट्रेडिंग वाले काउंटर नहीं है, पहले तो आप ये समझ लें और उसके बाद ही इनमें कोई हाथ डालें। तो फिलहाल बीएमएल 1820 से लेकर के मैं तो कंफर्टेबल हूँ कि 1750 भी आ जाए। वैसे एक ताना भी होता 1750 रहते हैं, बट 1750 के आसपास भी अगर ये आ जाए तो ये खरीदने लायक काउंटर है। खरीद लीजिए, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है तो स्कैटर मैनर में खरीदिएगा। बाकी टारगेट की एक्सपेक्टेशन आज के भाव पर खरीद के जा रहे हो तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन 2100 रुपए से लेकर के 2500 के रखिएगा। बीच में एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिएगा 1570 रुपए का, और अगर 1750 तक आता भी है तो थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए। विद दिस व्यू इट्स अ बाय। देन आपने नाल्को के बारे में बात किया, नेशनल एल्यूमिनियम। जस्ट 1 मिनट। मेटल्स में हफ्ते 10 दिन के बाद में बाइंग आनी शुरू हो सकती है, तो मेटल्स को स्टॉक्स को रडार पे रखना शुरू करो। 5-6 स्टॉक कोई भी उठा लीजिए, वहां पर मूवमेंट बनेगा बाद में अपनी पसंद के। बट टू बी स्पेसिफिक, नेशनल एल्यूमिनियम अभी चल रहा है आपका 350 रुपए के आसपास में। यहाँ पर बाय करते हैं तो आपका रिस्क काफी छोटा है, सिर्फ 300 रुपए का स्टॉप लॉस, 50 रुपए है। बट सिर्फ इसलिए बोला है बिकॉज इसके टारगेट ही स्टार्ट हो गए 500 रुपए से। बट ये होराइजन टू होल्ड जो है बिकॉज ये लेस देन 6 मंथ से नहीं, 6 महीने से ऊपर की ही बातचीत है। तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट लायक व्यू, अभी आप इसमें चाहे तो व्यू बाय का कर सकते हैं। ट्रेड करना है तो कोई दूसरे काउंटर्स ढूंढो। चलिए ठीक है। इस बीच रोजमेरी जी का काफ़ी दिनों बाद मैसेज आया है, कह रहे मजबूत है तेरा सपोर्ट और बेहतरीन है तेरे काम। मजबूत है तेरा सपोर्ट और बेहतरीन है तेरे काम, न जाने कब छुएगा तू फिर से अपना पुराना दाम। दिल को बहला रहे हैं देकर बोनस का दिलासा, दिल को बहला रहे हैं बोनस देकर बोनस का दिलासा, लौट आओ इरिडा तुम्हें याद करता है सुबह शाम। तो इरिडा को लेकर के इनको कुछ
शेरो शायरी करने की कोशिश की है, अद्भुत। माय गुडनेस। हाँ चलिए। इतने ऐसे बोलते हैं ना कि दिल से पुकारो तो कायनात मिला देती, इन्होंने उफ। बड़े दिल से बोला है, ये तो हो ही जाएगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा समय की बात। थोड़ा सा समय की बात है, बिल्कुल शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर जरा आप पारस डिफेंस देख लीजिए सर जरा, क्योंकि पारस डिफेंस में अंबाला जी से व्यू ले नहीं सकते हैं। पारस डिफेंस में अभी कैसा लग रहा है आपको व्यू, और साथ ही साथ बीडीएल भी ले लीजिएगा सर, दोनों पे जो है ये मतलब सर ये इसकी रैली थम नहीं रही है, बीच में एक दिन गिरा था, एक डेढ़ दिन 2 दिन, फिर उसके बाद से फिर से बाउंस बैक कर गया। क्या करें सर पारस और दोनों में? सर आज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि डिफेंस सेक्टर अब अच्छे चलने के लिए रेडी है, और आप कह रहे हैं कि अब रुकने को रेडी नहीं है। तो अपन ने बताया था कि ये डिफेंस और आईटी सेक्टर के बारे में भी अपन ने फरवरी में बताया था कि अब ये गिरने के लिए रेडी है, बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, और आज आईटी सेक्टर 15% टूटे हुए हैं। देखिए भारत डायनामिक्स एक्यूमुलेट करेगा थोड़ा ऐसा लगता है, और इसकी एक्यूमुलेशन की जोन 1220 से लेके मोटा माटी 1500 रुपए के बीच की रहेगी। तो अगर लोअर लेवल में 1220 ऐसे कोई स्तर मिलते हैं 1220 से 1160 रुपए, तो वहां पर एक्यूमुलेट करिए। 900 रुपए का मंदा लगता नहीं है। एक्यूमुलेट करने के बाद बाजार में कुछ 2-3 क्वार्टर तो लग सकते हैं आराम से। जब चलेगा तो फिर 2400-2500 रुपए की रेट दिखा सकता है, यहाँ से डबल भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज ले लिया यानी आज लेंगे और कल फट जाए। दूसरा स्टॉक अपना है पारस डिफेंस। बिल्कुल पारस डिफेंस देखिए मंथली चार्ट में ना थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में विपुल जी, 1170 रुपए तक का करेक्शन पॉसिबल है। आएगा नहीं आएगा वो थोड़ा देखना होगा, क्योंकि अभी तो बहुत अर्ली ऑफ द मंथ है हम। तो 1180 रुपए के आसपास इनकेस कोई डिप मिलता है तो लेना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में भी लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा निगोशिएट करके लेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसमें भी स्ट्रक्चर सेम है, एक्यूमुलेशन होना चाहिए। 1650 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, कुछ 2-3 क्वार्टर का समय देते हैं तो। चलिए ठीक है, मैम बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी जानना चाहेंगे। एक तो आपकी अपोलो माइक्रो को लेकर के कि अभी क्या व्यू रहेगा आपका करंट लेवल पे, और दूसरा एक अशोक लेन पे कर दीजिएगा। संजय कुमार धीरी जाना चाहते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक है हरीश जी कह रहे हैं गोविंदा जी आंवला जी से मैं जानना, आंवला जी नहीं है वो, अंबाला जी आप भी, वो मुझे लगता है हिंदी वो उस टाइपिंग में जो है ना गूगल टाइपिंग में तो हो गया हुआ। 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए निवेश करने, अब अभी तो नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे सर इसको, थोड़ा समय कम है। लेकिन अंबाला मैम आप जरा ये अपोलो माइक्रो को लेकर के और अशोक लेलैंड दोनों पे आपकी टिप्पणी बहुत संक्षिप्त है। ओके, अशोक ले आज के डेट में 162 बाय लाइक काउंटर है, स्टॉप लॉस रखेगा 135 क्लोजिंग बेस्ड, टारगेट 200 से पहले बुक मत करो, इसमें बहुत पोटेंशियल है। यानी आज के भाव पर बाय कर सकते हैं, और जिनके पास है प्लीज होल्ड। दूसरा आपने माइक्रो अपोलो माइक्रो की बात की थी, here it is। आज थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है बिल्कुल जी, माहौल आई मीन थोड़ा वेदर की वजह से कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। एनीवेज अपोलो माइक्रो 402 के आसपास चल रहा है, और डिस्काउंट का वेट करिए, सब्र रखिए। 2-3 हफ्ते के अंदर आपको अपोलो माइक्रो स्टेटमेंट जो पहले दिया था फिर से कुछ रिपीट कर रही हूँ, 405 से लेकर के 370 अगले 2-3 हफ्ते में रहेगा। तो 2-3 हफ्ते के बाद बाय कर लो, या फिर 370 आ जाए लगभग तो थोड़ा बहुत ऐड कर लो। मेरा आइडिया ये है कि आप 2-3 हफ्ते रुकी जाओ, उसके बाद इसमें फ्रेश बाय का व्यू बन जाएगा। उससे पहले बना तो भी डिस्कस करेंगे, बट अभी किसी के पास है और आप 370 देखने के लिए रेडी नहीं हो मेंटली या फिर आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग, तो फिर यू शुड थिंक ऑफ एग्जिट, क्योंकि 370 के आसपास तो आ रहा है और वहां पर हम बाय कर ले क्या, इस सवाल के साथ रिव्यू कर लेंगे।